नमस्कार, मैं हूं आरजू साइद। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। मोदी के नए कैबिनेट में 9 महिलाओं की जगह मिली है। शाम 5 बजे नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग होगी। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालने के बाद पहले दिन अनुराग ठाकुर ऑफिस पहुंचे, कार्यभार संभाला। कल मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 नए कैबिनेट मंत्री बने, 28 को दिलाई गई राज्य मंत्री की शपथ। मोदी कैबिनेट में मरुधरा का चौथा चेहरा शामिल हुआ। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। सोनोवाल, राणे, सिंधिया, आरसीपी पशुपति समेत कई नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में एंट्री। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई मंत्रियों की सरकार से छुट्टी हो गई। रविशंकर, जावड़ेकर और हर्षवर्धन समेत 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार को 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम ने कहा, उनका लंबा राजनीतिक जीवन था और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मरुधरा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के महाप्रदर्शन का दूसरा दिन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर हल्ला बोल। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने दी जानकारी। केरल के कोची में स्टेन स्वामी की मौत पर केंद्र के खिलाफ डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी की, इंसाफ की मांग। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो रही है। दिल्ली में सीएनजी का खुदरा दाम अब 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया। चेन्नई में एशिया के सबसे छोटे बच्चे का क्रिटिकल बाइटेलर लंग ट्रांसप्लांट किया गया। एमजीएम हेल्थ केयर के डॉक्टर ने यह सफल ट्रांसप्लांट किया। 4 साल का रूसी बच्चा अब सामान्य है। ओडिशा के पुरी में विश्वजीत नाम के युवक ने आइसक्रीम की स्टिक से भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार किया। ये रथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फर्जी एडिशनल सेशन जज कम ऑक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है, इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई व्यापारियों से 91 लाख रुपए लिए हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए पुराने ढर्रे के बने हुए नियमों में बदलाव कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी दी गई। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण के दौरान एक्शन में नजर आए। उन्होंने विकास कार्यों में पार्षद और अन्य लोगों के खिलाफ अड़ंगा डालने के आरोप में केस दर्ज करने को कहा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद कोटा में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। युवा मोर्चा के नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, ढोल बजाए। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम बिंदुओं पर मंथन किया। डोटासरा ने कहा कि प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के साथ एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट विकसित की जाएगी। प्रदेश की गहलोत सरकार विधान परिषद के गठन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को चिट्ठी लिखेगी। इसके साथ बीजेपी नेताओं से भी इस मामले में केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने का आग्रह करेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों में विधान परिषद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से ले लिया गया। डोटासरा ने कहा, हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे ताकि राजस्थान में विधान परिषद का जल्द से जल्द लाभ मिले। गहलोत मंत्री परिषद में प्रशासन, गांव और शहरों के संग अभियान को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत प्रदेश में अभियान चलाकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आमजन की समस्याओं का मौके पर निवारण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी मिली। इसके साथ ही 50 साल से चले आ रहे शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव किया गया। सरकार के किए गए नियमों के बदलाव के बाद हजारों शिक्षकों को अलग अलग तरह की बड़ी राहत मिली। पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा नियमों को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, नए सेवा नियमों से कई सालों से रुकी हुई पदोन्नतियां हो सकेंगी। विधान में कार्यरत 4 लाख से अधिक कार्मिकों का इसका फायदा होगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सीएमआर में सीएम गहलोत से मुलाकात की। 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों पर मंथन। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के बीच सचिन पायलट का बयान सामने आया। पायलट ने कहा, अजय माकन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमें उनकी बात पर विश्वास होना चाहिए। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देना होगा। कोर्ट ने एसीबी को वॉइस सैंपल के लिए अनुमति दी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अब गजेंद्र सिंह एसीबी को वॉइस सैंपल देंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान के तहत महिला कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक पर थाली बजाकर विरोध जताया। मिट्टी का चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार दाम कम नहीं करती। उन्होंने कहा, आम आदमी को किसी से उम्मीद है तो वो कांग्रेस है। कोचिंग सिटी कोटा में भी महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में रामपुरा कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया। अजमेर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने जयपुर ग्रेटर रिश्वत कांड का नाम लिए आरएसएस को बदनाम करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना के नए केसों की संख्या में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में देश में 45,892 नए केस सामने आए हैं। 817 मरीजों की मौत। वडोदरा में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। 24 घंटे में 51 केस मिले हैं, एक की भी मौत नहीं हुई और एक्टिव केसों की संख्या 1000 से कम। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। कोटा को 10,750 डोज मिली है, लिहाजा आज 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को 47 साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 सिलेंडर्स की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास नदबई विधानसभा के विधायक जोगिंद्र सिंह अवाना ने किया। टोंक में वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण को लेकर बैठक की गई। ये बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति भगवती के अगुवाई में हुई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। कोटा में कोरोना दम तोड़ रहा है। 3 दिन बाद यहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहां एक्टिव केसों की संख्या 6 रह गई। झालावाड़ में बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचल दिया। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। भरोड़ में एसडीएम के साथ बदसलूकी और अभद्रता के मामले में झुंझुनू जिले के सभी एसडीएम ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। नागौर के रोल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का नाम प्रदीप है। रोल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में। भरतपुर के बयाना कस्बे से दर्दनाक खबर सामने आई। भीमनगर पहरिया इलाके में 38 साल के युवक धारा सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दौसा जिले के भोजवाड़ा गांव में 2 सांडों के बीच संघर्ष का वीडियो आया है। घंटे तक 2 सांड गांव की सड़कों और गलियों में लड़ते नजर आए। आसपास के लोग सांडों की इस लड़ाई से बचते हुए दिखे। पाली जिले के बलाड़ा गांव में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री में लोहे की सरिया उतारते वक्त हादसा। 6 से ज्यादा मजदूर सरियों के नीचे दब गए। धौलपुर में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर ने अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ने के इरादों के संकेत दे दिए हैं। इस बार डकैत जगन गुर्जर ने अपने सगे साले और उसके परिवार के साथ मारपीट की। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 250 ग्राम अफीम के साथ बाइक सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में सड़क पर चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में पुलिस ने 1 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाइक बरामद। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान बुलेरो सवार 2 युवकों को 17 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में वारदात में शामिल बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले युवक को दबोचा। चूरू में सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद हरकत में आए वन विभाग ने 4 अलग अलग जगह पर कार्रवाई की। 4 आरा मशीनों को सीज किया।
सीकर में 4 दिन पहले शादी के बीच दहेज की मांग करने और फिर दुल्हन को छोड़कर दूल्हे के फरार होने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग ने 20 लाख का सोना पकड़ा। ये सोना एयर अरबिया की फ्लाइट से आए यात्री के पास से पकड़ा। बाड़मेर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 22 किलो हेरोइन पकड़ी, साथ ही 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख की रिश्वत लेते 2 लोगों को ट्रैप किया, पार्षद पति और दलाल शामिल। दौसा पुलिस ने असम से लाई गई लड़की की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल में हो रही डील का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में दुष्कर्म का केस दर्ज कराने जा रहे पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपियों ने बीच रास्ते में ही रोक लिया, उनके साथ मारपीट की गई। हनुमानगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की गंदे नाले में डूबने से मौत हो गई। वार्ड पार्षद का आरोप है कि नाले को ढकने में नगर परिषद ने लापरवाही बरती। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अलापुर में टेम्पो के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। टोंक में सोनरा टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। मारपीट में टोल प्लाजा के सुपरवाइजर सहित 2 कर्मचारी घायल। पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद। पाली जिले के बलाड़ा गांव में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री में सरिया उतारते वक्त हादसा, 6 मजदूर घायल। भरतपुर में दुष्कर्म का केस दर्ज कराने जा रहे पीड़ित और उसके परिजनों के साथ मारपीट, पूरी वारदात कैमरे में कैद। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया सूर्यनगर में खाली प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अलवर में हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी ने सुसाइड का प्रयास किया। छोटूलाल उर्फ सुमित को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के प्रतापपुरा गांव में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव के पास इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। नहर में पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। बीकानेर के खाजूवाला थाना पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट और अफीम परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। एक आरोपी गिरफ्तार। हिंडौन सिटी में रुपयों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में साले ने जीजा के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में युवक को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र के बोरदा गांव के पास कुएं में एक 33 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। क्षेत्र में इस बात से सनसनी। सीकर जिले में नीमका थाना इलाके में गणेश्वर के पास बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने 5 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, बच्ची की मौत। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में शुरू की गई डिजिटल पार्किंग का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध के बाद पार्किंग के संचालन में देरी हुई थी, तो वहीं अब इसका विधिवत शुरुआत के साथ एक बार फिर विरोध पनपा। बारां के छबड़ा में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसीबी ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की गंदी बस्ती सुधार समिति की बैठक समिति चेयरमैन भारती लखियानी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बीवीजी कंपनी से कथित रूप से 20 करोड़ के लेन देन के मामले में बूंदी में बीजेपी नेताओं ने प्रेस वार्ता की। अजमेर में मोदी कैबिनेट विस्तार में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर करारा जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी। अलवर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाने पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों अपने गृह क्षेत्र नाथद्वारा के दौरे पर हैं। सीपी जोशी ने इस दौरान निर्माणाधीन 2 स्कूल भवनों का निरीक्षण किया। निजी स्कूल संचालकों के संगठन ने सरकार को चेतावनी दी। संगठन स्कूल शिक्षा परिवार का कहना है कि यदि राज्य सरकार स्कूलों को नहीं खोलती तो संचालक अपने स्तर पर स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलेंगे। कोटा में रिश्वत की मांग के दौरान वॉइस रिकॉर्डर को जलाकर नष्ट करने के मामले में आरोपी लाइनमैन की जमानत अर्जी खारिज। देश के 330 से अधिक सरकारी कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ऑनलाइन प्रवेश आज से शुरू। विद्यार्थियों के ऑनलाइन अध्ययन कार्य 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा। झुंझुनू में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजन। जिले के विकास के कई मुद्दों पर चर्चा। श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने शहर में गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, जुर्माना वसूला गया। पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा बुधवार को डांग में लांगरा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 कक्षाओं लैब लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। कोटा में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत संचालित मुखबिर सूच योजना में प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया। कोटा में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने एमबीएस अस्पताल परिसर में नवीन ब्लॉक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
कोटा में किशोरपुरा थानाधिकारी शंभू सिंह का ट्रांसफर होने पर लोगों ने माला और साफा पहनाकर विदाई दी। राजसमंद जिले के आमेठ क्षेत्र में पीएचईडी ने पेयजल टंकी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए कुआं खुदाई का भूमि पूजन कर शुभ मुहूर्त पर कार्य निर्माण शुरू। अलवर खैरथल थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 4 महीने पहले हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली। पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही। जयपुर के चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने देवदास आर्ट स्टूडियो में दिलीप कुमार का पोर्ट्रेट बनाकर श्रद्धांजलि दी। 12 में छबड़ा थर्मल की तीसरी इकाई ने लगातार 300 दिन बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। कोयला एवं गैस आधारित तापीय इकाइयों में अभी तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। उदयपुर में रोटरी क्लब पन्ना कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए हेयर डोनेशन अभियान चला रहा है। उदयपुर के 19 साल की दिव्यांश जोशी ने 12 इंच हेयर डोनेट किए। दौसा के समलेटी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल विष्णु मीणा को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के बिगोद में युवक की मौत मामले में परिजनों ने थाने के बाहर देर रात तक जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक किरोड़ी की ढाणी निवासी युवक होटल पर खाना खाने गया था। नाइट कर्फ्यू के चलते बाजार बंद करवाने पहुंचे पुलिस के साथ मारपीट हुई। जोधपुर डिस्कॉम कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। बीती रात जिले में ज्यादातर क्षेत्रों में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही।